हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी बात करने जा रहे हैं को करिकुलर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीएससी के हों, बीए के हों या बीकॉम के हों, उनके लिए एनालॉजी एंड डिजिटल अवेयरनेस पे जो हमारा जो पहला यूनिट था अल्फ़ाबेट टेस्ट का, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को इसके अल्फ़ाबेट जो टेस्ट है उसके बारे में आप सभी को बताया था, उसके बारे में एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम सभी इसका क्या करेंगे, आज हम सभी इसका क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। वहाँ पे मैंने बस आपको थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बता दिया था कि क्या होते हैं अल्फ़ाबेटिक टेस्ट। आपको बताया था कि कितने अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं और उसमें वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई थी। आज हम यहाँ सभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि आपको बाईं ओर और दाईं ओर कैसे देखना है। तो हम यहाँ पे एक बार करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के ठीक बाईं ओर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए A B C D E F G H I J K। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे दाईं ओर पूछता तो आप क्या करते, थोड़ा सा मैं और लिख ले रही हूँ, KLMN, यहाँ तक मैंने लिख लिया है एकदम सही तरीके से। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे जैसे यहाँ पे के पूछा है ना, तो हम यहाँ पे के को ऐसे टिक कर लेंगे, ऐसे आप यहाँ पे टिक कर लेंगे तो आपको डायरेक्शन जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे के को ऐसे कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जहाँ भी आपका अंग्रेजी का, आपको अपने दोनों हाथ को ऐसे रखना है और आपको अपना आपकी जो अपना आपका उल्टा वाला हाथ है, जो लेफ़्ट वाला हाथ है, इसको हम बाईं ओर कहेंगे और जो आपका जो राइट वाला हाथ है यानी कि सीधा वाला हाथ है उसको हम दाईं ओर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको बाईं ओर पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, बाईं ओर पूछ रहा है, कह रहा है के ठीक बाईं ओर। तो आपका के यहाँ पे है, आपने अपना दोनों हाथ रखा, उसके ठीक बाईं ओर, बाईं ओर कौन सा है, आपका इधर साइड, यानी कि के इधर वाले डायरेक्शन को आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए के ठीक बाईं ओर आपको कौन सा मिल रहा है, देखिए ठीक बाईं ओर। ऐसा नहीं कह रहा है कि के 7वें स्थान पे या के 8वें स्थान पे के बाईं ओर, ऐसा नहीं पूछ रहा है ना। तो आपसे कह रहा है ठीक बाईं ओर पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ठीक बाईं ओर क्या आ रहा है, जे। तो इसका आंसर आप यहाँ पे सीधे ही लिख देंगे कि के ठीक बाईं ओर, आपको लिखना तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ के ठीक बाईं ओर आपका कौन सा है, बाईं ओर। आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे जे अक्षर। आपका आंसर वहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको तब कराऊंगी जब आप खुद उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तब मैं वहाँ पे मैं आपको कराऊंगी। अभी तो मैं आपको बस उदाहरण दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन भी ठीक इसी से रिलेटेड है। देखिए जैसे पूछ रहा है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब इसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एच ही तक पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं है जेड तक पूछ रहा है जो हम जेड तक लिखें। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी वाले लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा था, या फिर रुकिए मैं आपको एक बार करके ही दिखाती हूँ, चलिए देख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख दें ABCDEFGHIJKL, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपसे पूछा है एच, आपका अक्षर क्या दिया है, आपको एच, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक टिक करना है, एक लाइन खींचना है। अपने दोनों हाथों को रखना है, जो डायरेक्शन पूछे, आपको यहाँ दाईं ओर पूछा है तो आप अपने पहले हाथ रख के दाईं ओर जान लीजिए, आपका दाईं ओर ये होगा और आपका बाईं ओर ये होगा। तो आपके क्वेश्चन में आपको दाईं ओर पूछा है तो आपका क्वेश्चन का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये। तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन पे ऐसे हम यहाँ पे टिक कर लें। आपको इधर ही साइड देखना है, आपको इधर साइड नहीं देखना है। कह रहा है दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 7वें स्थान या 8वें स्थान पे, आपके डायरेक्ट पूछ रहा है कि दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। आप सीधे यहाँ पे लिख दें कि एच के दाईं ओर कौन सा अक्षर हो रहा है, आई। तो यहाँ पे देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत ही ईजी है, आपको एक दो बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 12वां अक्षर 8वां स्थान यह कि थोड़ा बड़ा है तो आपको लिख ले आप पूरा ABCDEFGHIJKLMNOPQR, इतने में आपका 12 और 8वां अक्षर आ जाएगा। अब आपको देखना है, कह रहा है बाएं से 12वें अक्षर। तो आपका आपने मान लीजिए आपका कोई भी सेंटर आपने चुन लिया, यहाँ पे आपने ABCD आपने पूरा लिखा, यहाँ पे कोई भी अक्षर आपने चुन लिया। अब आप दोनों हाथ रखें और आपका बाईं ओर ये होगा, तो आप जो भी करेंगे आप बाईं ओर से आपका ये होगा। तो यहाँ पे हम इधर साइड से करेंगे, ये आपका बाईं ओर है, ये आपका दाईं ओर। अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं R से इधर तो आपका दाईं ओर हुआ, अगर आप A से स्टार्ट करें तो आपका बाईं ओर हुआ। सिंपल सी बात है। अब आपसे बाएं से 12वें अक्षर पूछ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब आपसे पूछ रहा है बाएं से 12वें अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन सा है आपका L। अब आप यहाँ पे क्या कर लें, ऐसे लाइन खींच ले, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है सेम आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेना है। आपने जैसे यहाँ पे लाइन खींचा, अब यहाँ तक 12 अक्षर तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको इसके आगे वाले जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करना है, जैसे अक्षर के बाएं 8वें स्थान पे। अब इसके बाद वाले आपको डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाएं पूछा है, फिर से आप यहाँ पे एक अपना दोनों हाथ रखेंगे और अपना बाएं हाथ देखेंगे, तो बायां आपका ये हुआ। आपको सीधे क्या करना है, बाएं से 8वें अक्षर स्थान पर। अब ऐसा नहीं करना है कि 8वें स्थान पे H है तो आपका H पे आप वहाँ पे टिक कर लें, नहीं, आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 8वां अक्षर कौन सा, 8वां स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया 8। ठीक, ये देखिए आपका दाएं से मतलब कि बाएं से क्या हुआ, ये बाएं से आपका यहाँ से यहाँ तक बाएं से हुआ, बाएं से 12वां, तो आप यहाँ से लिख देंगे बाएं से, ये कौन सा है 12वां स्थान अक्षर है या फिर स्थान है। और यहाँ पे आपको फिर यहाँ से आप गए उल्टा बायां, ये भी आपका बायां था क्योंकि आपने यहाँ पे 12 को यहाँ पे टिक किया तो आपका ये बायां अक्षर हुआ। तो यहाँ पे आप बाएं पे गए तो आपको क्या मिला, ये चौथा स्थान है आपका 8वां स्थान। आप गिन के भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आपके 8वें स्थान पे आप पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, तो आपका 8वां स्थान जब ये आया तो अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा D होगा। तो आप यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, अक्षर D। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपका आंसर क्या होगा, यही D आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, आपके मैं और अगला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक नया क्वेश्चन दिखाऊंगी, एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब पहले सबसे पहले आपसे वर्णमाला पूछा है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब मैंने इसे पूरा क्यों लिखा, इसका कारण ये था कि आपसे दायां पूछ रहा था। आपको पता है कि अंग्रेजी अक्षर का जो बायां होता है, बाएं से स्टार्ट यानी कि आपका A से स्टार्ट हो रहा है, दाएं से स्टार्ट मतलब आपका Z से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये बनाना बहुत ही ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैंने इसे बनाया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग सेम, प्रोसेसिंग सेम है, बस डायरेक्शन की बात है। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आया तो आपको प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या बोला है, वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर, आपको यही तीसरा अक्षर पकड़ लेना है क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको तीसरा अक्षर गिनना है 1 2 3। कौन सा अक्षर हुआ आपका तीसरा अक्षर ये हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए तीसरा अक्षर, ये आपका क्या हुआ, दायां, ये आपका क्या हुआ, दायां। अब यहाँ पे देखिए आपका दायां यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपका तीसरा अक्षर यहाँ पे हो, आपने यहाँ पे लाइन रखा, आपने हाथ रखा, आपको पता चल गया डायरेक्शन। अब पूछ रहा है अक्षर के बाएं, अब आपसे बाएं पूछ रहा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाएं पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दोनों हाथ रखेंगे। आपका तीसरा अक्षर आपको मिल चुका है, आपको दोनों हाथ रखने के बाद आपका बायां स्थान आपको देखना है, बायां डायरेक्शन आपको देखना है। तो बायां डायरेक्शन क्या होगा, इधर साइड होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा, इधर साइड। तो आप पहले टिक ऐसे लगा लें कि हाँ ये आपका बायां हो गया ये। अब देखिए बाएं 7वें स्थान पे, तो 7वें स्थान आपको गिनना है बस, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा आया, यहाँ पे फिर आप एक लाइन कर लें। यहाँ पे देखिए आपका 7वां स्थान यहाँ पे हो चुका है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा। अब आप
क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लें एक बार। वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं सातवें स्थान पे, दाएं से तीसरे अक्षर, यहाँ से अपने सातवां स्थान क्या चुन लिया, क्यों चुन लिया। फिर यहाँ पे आपका सातवां स्थान क्यों आ गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा क्यों, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो अब देख लें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख लिया जाए तो दाएं से पाँचवें स्थान अक्षर, सॉरी यहाँ पे स्थान नहीं रहेगा, अक्षर रहेगा। दाएं से पाँचवें अक्षर के दाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है अक्षरों को विपरीत, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं विपरीत में सबसे पहले। तो ZYXWVUTSRQPONMLKJ, फिर IHGFEDCB और A। अब यहाँ पे चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है। अब हमें अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ तक आपने लिख लिया, पुनः आपने लिख लिया है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है दाएँ से 9वें अक्षर, तो दाएँ से आपको क्या करना है, 9वां। इसका आपको पता है ये जेड से, अब यहाँ पे आपको नहीं देखना है, यहाँ पे आपका जेड जो बायां होगा, ए आपका क्या होगा, दायां होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में दायां, इस डायरेक्शन में बायां। तो आपको, तो देखिए यहाँ से दायां आपका ये होगा, बायां आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे दाएं से 9वें, क्योंकि आपने उल्टा इसे लिखा है। जब हम ए से जेड लिखते थे तो हमारा ए से जब स्टार्ट होता था तो उसे हम बायां कहते थे, और जेड से जो स्टार्ट होता था उसे हम दायां कहते थे। लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, तो जेड हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां होगा। तो यहाँ से आपको 9वां स्थान चुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें को आप ऐसे टिक कर लें। इसके आगे आपका जे होता यहाँ पे, लेकिन थोड़ा जगह कम था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे जे होता कि ऐसे लाइन, यही चीज़ रहता, लेकिन थोड़ा नीचे होता। कोई बात नहीं, आपसे 9वां स्थान यहाँ पे आपसे पूछा है, 9वां आपका हो गया। अब कह रहा है कि अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अच्छा, अब कह रहा है दाएँ 8वें स्थान पे, दायाँ ही फिर से आपको पूछा है और 8वां स्थान भी पूछा है। तो आप फिर से इसी तीर पे अपना दोनों हाथ रखेंगे और देखेंगे आपका दायाँ कौन सा होगा। तो दायाँ आपका ये होगा। अगर यहाँ पे जैसे जे के, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ जे के जो भी, तो ये आपका जो जे के वाला हो ये बायां हो गया, और जो यहाँ वाला हो गया आपका दायां हो गया। अब आपको इधर साइड देखना है, डायरेक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इधर वाला। तो आप इसे भी दायां लिख लें, क्योंकि आपका अगर बायां पूछता तो इधर जाते हैं, लेकिन दायां पूछा है तो हम इधर ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8वें स्थान आपको पूछा। अब यहाँ से आप गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 8वां स्थान। तो आपका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा कि आपका दायां आपने निकाला। ये भी आपका क्या था, ये भी आपका दायां था इसके हिसाब से, पूरे के हिसाब से। और अगर आप जब आपने इसे यहाँ पे टिक कर लिया तो इसके अपना हाथ रखा और यहाँ से आपको पता चल गया कि ये दायां है। तो आज हमने बहुत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ए आंसर सही हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो यहाँ पे जो ए आपका आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आज हमने सभी चीज़ें, सभी डायरेक्शंस की बात की हैं, डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन की बात की हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे वाले जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें अपने पेपर में। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।